मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर नंबर 4 का सेकंड वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं आपके लिए। बेटा चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। बेसिक ज्योमेट्रिकल जो आइडियाज हैं उसमें आपका लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन लाइन क्या होती है, एज वेल एज पैरेलल लाइन्स क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे बच्चों। ठीक है, आज बेटा हम लोग जो है कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। कर्व आपकी कोई भी लाइन जो आपकी जिगजैग लाइन होती है, राइट, ठीक है, जो मतलब ऐसे कहा जाए कि आपका एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है या फिर ऐसे कहा जाए कि ऊपर नीचे अप एंड डाउन की फॉर्म में आपकी होती है, राइट, ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे। ऐसी लाइन जो आपको एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे वो हमारी कैसी हो जाएगी बेटा, सिंपल कर्व कहलाती है। ठीक है, कर्व में हमारे पास में दो चीजें होती है बच्चों, सिंपल कर्व होता है, एक ओपन कर्व होता है और एक क्लोज कर्व होता है। ठीक है, कर्व बेटा सबसे पहले कर्व में आपकी तीन टाइप है बेटा, सिंपल, क्लोज, ओपन। 3 टाइप्स ऑफ कर्व हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जो कर्व क्या हो गया, जैसे ऐसे कोई लाइन मैंने बनाई, इस तरीके से कोई बना दी है ना, ऐसे कोई बना दिया, दीज आर नोन एज द कर्व। सिंपल कर्व मींस आपका जो इंटरसेक्ट नहीं करे, जैसे आपने मतलब एक ऐसा कर्व है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो ये सिंपल कर्व होगा। एक आपने बोला ऐसा ऐसा कर्व है तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। जो इंटरसेक्ट नहीं करे वो मेरा सिंपल कर्व होगा। जो आपके पास में क्लोज कर्व होता है वो हमेशा क्या करता है, बंद होता है। ठीक है, और जो ओपन कर्व होता है वो आपका क्या रहेगा बच्चों, ओपन रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपके पास में क्लोज कर्व, ओपन कर्व, राइट, ठीक आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। अब हमारे पास में जो भी आपका जो है क्लोज फिगर से जो भी डायमेंशन हमारी बनती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्लोज कर्व जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं बच्चों। ठीक है, हमारे पास में इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया मेरा इंटीरियर पार्ट जो क्लोज कर्व के अंदर की तरफ आता है। ये हो गया मेरा यहाँ वाला पार्ट कहलाएगा एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर जो अंदर की तरफ आ रहा है, एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ लाई कर रहा है रीजन है, ये वाला पार्ट एक्सटीरियर हो गया। और ये जो हो गया ये वाला पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, सेल्फ कर्व होगा। ठीक है, तो कर्व के थ्रू जो भी सेक्शन होता है वो हमारा जो प्लेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड कर्व इटसेल्फ। ठीक है, और या फिर वी कैन से कि द पॉइंट दैट लाई ऑन बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री मतलब हो गया कि इस वाले एरिया पे इस लाइन के ऊपर जो लाई करे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन आपका क्या होता है बच्चों, कोई भी आपका 3 या 3 से ज्यादा जो साइड से बना हुआ जो हमारा क्लोज फिगर होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीगन्स कहलाएगा। लाइन सेगमेंट को अगर आप जोड़ देते हो, राइट, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, पॉलीगन्स बन जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा पॉलीगन। सपोज जैसे हमने 4 लाइन्स को लेके पॉलीगन बनाया है तो वो मेरा कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 3 लाइन्स का क्लोज फिगर है उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रायंगल। और इसके अलावा जो 5 लाइन से बनता है वो होता है मेरा पेंटागन। उसके अलावा जो 6 लाइन से बनता है उसको कहते हैं हेक्सागन। तो 3 जिसमें लाइन सेगमेंट अवेलेबल हो, 3 लाइन सेगमेंट, a curve that is having 3 line segment is known as the triangle. ओके, जिसमें 4 लाइन्स होती हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बच्चों, और जिसमें 5 लाइन प्रेजेंट होती है वो होता है मेरा पेंटागन। 6 लाइन वाला हेक्सागन होता है बच्चों। सेवन लाइन वाला हो गया मेरा हेक्टागन। 8 लाइन वाले को हम बोलते हैं ऑक्टागन। ठीक है, जिस तरीके से हमारे लाइन और लाइन सेगमेंट वेरी करते हैं। डायगोनल की शेप में कैसी होती है बच्चों, इस टाइप की होता है। ठीक है, इस वाले में शेप हमारी कैसी होती है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। पेंटागन में कैसा होता है स्टूडेंट, इस तरीके से 5 लाइन सेगमेंट हो गए। हेक्सागन में आपकी 6 लाइन आ जाएगी बच्चों, ये इस तरीके से, एंड सो ऑन जो है आपके फिगर जो है बनते जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल। ठीक है, डायगोनल आपका क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आती है साइड की बात। जैसे मैंने लिया एक पेंटागन लिया या फिर क्वाड्रिलेटरल का हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों। दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल, इसको आपने नेम दे दिया कोई भी A B C D। वर्टिसेस और लाइन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। पॉइंट A B C एंड D, 4 वर्टिसेस। A B C D आपके क्या है बच्चों, 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब सिंगल एक वर्टिसेस होता है, सिंगल वर्टेक्स, सिंगल एक पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स।
क्वाड्रिलेटरल। ओके, लाइन सेगमेंट के ऊपर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जहां पे दो साइड्स आपकी मीट करती हैं वो पॉइंट मेरा कहलाता है बच्चों वर्टेक्स। और इसमें लाइन सेगमेंट जो होगा उसके ऊपर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, ये रहा, ठीक है। जो पॉइंट्स और वर्टिसेस होंगे वो मेरे ABCD कहलाएंगे। अब इसमें आता है डायगोनल्स, अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करने से मेरा क्या फॉर्म होता है, इसमें डायगोनल फॉर्म होता है। इसमें 2 डायगोनल्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। 2 डायगोनल्स कौन कौन से हैं बच्चों, यहाँ पे वो देखिए ACBD, तो AC, BD आर 2 डायगोनल्स। AC और BD आपके क्या है बच्चों, 2 डायगोनल हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल में प्रेजेंट हैं। जब हम पेंटागन की बात करेंगे तो पेंटागन में भी आपका इस तरीके से अपोजिट एंड्स को जो कनेक्ट करेगा राइट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसमें डायगोनल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग डायगोनल बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं डायगोनल, ऐसा भी हो सकता है राइट, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से डायगोनल जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टूडेंट मेरा जो है एंगल्स आ रहे हैं। तो जो भी आपका एक्सरसाइज 4.2 है वो ओपन कर्व क्लोज कर्व से बेस है। ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है। अब आ रहा है एंगल। 2 लाइन सेगमेंट को मिलाने पे आपका जो भी फॉर्म होता है वो मेरा क्या कहलाता है बच्चों, एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे AD लाइन सेगमेंट और AB लाइन सेगमेंट जो है वो एंगल A बना रहे हैं। BC लाइन सेगमेंट और AB लाइन सेगमेंट मेरा एंगल B बना रहे हैं। एज वेल एज एंगल C जो है वो आपका CD और BC जो लाइन सेगमेंट है वो मिलके फॉर्म कर रहे हैं। तो ये था मेरा एंगल्स, ठीक है। अब एंगल्स में बच्चों देखो एक चीज और है हमारे पास में, जब हम एक सिंपल एंगल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपने बोला इस तरीके से, तो ये मेरी एक रे या फिर आर्म कह लेते हैं। जनरल डेफिनेशन जो हम देखते हैं इसको साइड भी बोल देते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है जहां पे दोनों रे आपस में मीट करती हैं वो होता है मेरा वर्टेक्स इन एंगल। सो मैं ले लिया ABC, ठीक है। अब इसमें 2 आर्म मेरे प्रेजेंट है या 2 साइड हम कह सकते हैं। 2 साइड कौन सी हो गई, AB एंड BC आर 2 रे। साइड कह लो आर्म कह लो AB या BC, 2 रेज हो गई और इन दोनों रे के मीटिंग पॉइंट पे क्या है आपका वर्टेक्स है। और ये जो होगा मेरा ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एंगल कहलाएगा, ठीक है। ये जो होता है स्टूडेंट ये मेरा क्या कहलाता है बच्चों, एंगल कहलाता है। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है वो आपके कॉमन पॉइंट्स के बारे में बता रहा है कि आपके 2 एंगल्स हो गए, उसके बीच में आपका जो है जैसे फिगर बताया हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लेके चले 4.3 का बच्चों, उसमें आपको पूछा है कि गिवन फिगर के एंगल्स के नेम बताइए। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। दीज आर द 4 एंगल्स दैट इज लेड इनसाइड द गिवन फिगर। उसके बाद आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पूछ रहा है कौन से पॉइंट जो है इंटीरियर लाई कर रहे हैं एंगल के अंदर की तरफ। अब अगर हम एंगल के अंदर की तरफ इंटीरियर पॉइंट्स की बात करें तो सपोज आपका जैसे कोई पॉइंट है, ये हमने एक एंगल बनाया बच्चों, ठीक है। इसमें इस एंगल को नेम दे दिया हमने ABC, ओके। ये मेरा पॉइंट मैंने पॉइंट ले लिया P, ये मैंने पॉइंट ले लिया R, ये पॉइंट मैंने लिया S और ये पॉइंट हो गया मेरा T। अब इस एंगल के इंटीरियर की तरफ कौन कौन से एंगल पॉइंट लाई कर रहे हैं, एंगल पॉइंट S एंड पॉइंट P। एक्सटीरियर कौन कौन से पॉइंट हैं जो बाहर आ रहे हैं, तो R और T जो पॉइंट्स होंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे के अंदर टॉपिक जो है वो है कॉमन पॉइंट बताना। कोई भी 2 एंगल्स के अंदर जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, 2 कॉमन पॉइंट बताने हैं, 3 कॉमन पॉइंट्स बताने हैं एंगल के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, उसमें आपको बताना है कि कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से इन एंगल्स के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जो आपके दोनों एंगल्स की रे के ऊपर लाई करेंगे वो मेरे कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। और कॉमन आर्म के ऊपर सपोज आपने यहाँ से एक लाइन सेगमेंट बना दिया, जैसे आपका बुक में गिवन है वैसे ही मैं बनाकर चल रही हूँ स्टूडेंट। ये इस तरीके से आपका गिवन है फिगर मेरा। अब यहाँ जो पॉइंट होगा ये मेरी कॉमन आर्म है, क्योंकि इसमें एक एंगल ये फॉर्मूला चुना, दूसरा एंगल जो है ये फॉर्मूला। तो इस कॉमन आर्म के ऊपर ये मेरे कौन से हो जाएंगे बेटा, कॉमन आर्म्स को हम कहेंगे। और इस आर्म के ऊपर जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो मेरे कॉमन पॉइंट्स कहलाएंगे बच्चों। 1 कॉमन पॉइंट पूछा है तो आप E का लिख सकते हैं एग्जाम्पल। दूसरा अगर आपने पूछा है 2 कॉमन पॉइंट्स आपके होंगे तो कॉमन पॉइंट B हो जाएगा। तीसरा जो हम ले सकते हैं पॉइंट A जो है वो आपका जो है कॉमन पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो है पॉइंट्स कॉमन वाली जो थ्योरम है उसको हम
बना सकते हैं, ठीक है, और उसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब आता है बच्चों ट्रायंगल। ट्रायंगल आपका क्या होता है, एक पॉलीगन होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर आपके पास में 3 साइड होती है, 3 वर्टिसेस होते हैं। तो 3 साइड और 3 वर्टिसेस से मिला हुआ जो मेरा क्लोज फिगर होता है दैट इज नोन एज द पॉलीगन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीगन बोलते हैं। 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं बच्चों। इसके ऊपर बेस मेरी एक्सरसाइज 4.5 है और उसमें भी आपको एडजेसेंट साइड, अब इसमें एक टर्म आ रही है हमारी एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, वो टर्म क्या होती है देखते हैं बच्चों। क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं ये टर्म मेरी क्या है, और ये टर्म आपको क्लियर होने के बाद में आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से फॉर्म किया बच्चों। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड से बना हुआ पॉलीगन, P, Q, R एंड S। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास में आपके पास में इसमें बताया हुआ है कि आपकी अपोजिट साइड्स कौन सी। सबसे पहले साइड देखते हैं, यहाँ पे साइड कौन सी है। PQ एक साइड है मेरे बच्चों, QR एक साइड है, SR एक साइड है और PS एक साइड है। अब मेरी अपोजिट कौन सी है, PQ साइड एंड SR साइड आर अपोजिट साइड, जो एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। इसी तरीके से QR और आपका जो है SP साइड है वो भी मेरी क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी जो चीज है वो आ रही है अपोजिट एंगल्स। अब सबसे पहले जानते हैं एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें। एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S, ये 4 एंगल्स मेरे बोलते हैं। अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये वाले अपोजिट है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला और ये वाला अपोजिट है। तो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, सो अपोजिट एंगल्स कौन से हैं बच्चों, एंगल P एंड एंगल R, एंगल Q एंड एंगल S, दो मेरे अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से अपोजिट जो है वो आपकी साइड मैंने आपको बताई थी बच्चों, PQ साइड एंड SR साइड, फर्स्ट पेयर हो गया। दूसरा पेयर हो गया मेरा QR और PS साइड। दीज आर द 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। अब आ रहा है मेरा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिसमें एक कॉमन पॉइंट वर्टेक्स जो होता है, राइट, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, इसमें आपका सेम एडजेसेंट हो गया जो नियर बाय लाई कर रहे हैं। जैसे सपोज आपका है, वी कैन से कि आपका एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन से होंगे। एडजेसेंट साइड भी हम लोग बता सकते हैं, जिसमें एडजेसेंट साइड सबसे पहले लेते हैं जो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स में 1 जो है आपका कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स। और कॉमन वर्टेक्स जैसे आपका साइड मैंने बोला PS एंड PQ, ये वाली मेरी क्या होगी, एडजेसेंट साइड होंगी, क्योंकि इसमें P जो है वो मेरा वर्टेक्स कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से हम PQ और QR को भी ले सकते हैं। इसमें मेरा एडजेसेंट जो कॉमन वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, ये और ये पेयर भी एडजेसेंट ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला पेयर भी एडजेसेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो कितने पेयर हो गए बच्चों, ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4, 1 पेयर यहाँ से आ गया स्टूडेंट, दूसरा पेयर यहाँ से आ गया, तीसरा पेयर मेरा यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बच्चों इसके अंदर एडजेसेंट पेयर्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो मेरे नियर जो है लाई करते हैं। जैसे एंगल जो है P के एडजेसेंट कौन सा हो गया, एंगल Q हो गया। सिमिलरली आपका एंगल S भी हम ले सकते हैं। तो ये हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज 4.5 के अंदर। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है मेरी 4.6 जो मेरे सर्कल के ऊपर बेस्ड है। अब सर्कल आपका क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपका ये देखते हैं, जैसे आपका साइकिल का कोई व्हील हो गया, इसके अलावा आपका जो भी रिंग्स होती हैं, ये सब कौन से शेप होते हैं बच्चों, हमारे सर्कल होते हैं। कोई भी आपने क्लोज आपने सर्कल बना दिया, गोला बना दिया, जैसे आपका कॉइन, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 रुपये कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, वो मेरे सब इसके एग्जाम्पल होंगे स्टूडेंट, सर्कल के एग्जाम्पल होंगे। अब देखिए सर्कल जो होता है इस तरीके का राउंड शेप का होता है। आपके घर में जो भी यूटेंसिल्स कटोरी वगैरह जो है उसमें जो टॉप पे जो प्रेजेंट होता है दैट इज माय सर्कल। इस सर्कल के अंदर एक मेरा सेंटर होता है स्टूडेंट, सो दिस इज द सेंटर जो बीच में होता है, और इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस के हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। मेरे सेंटर O से रिप्रेजेंट होता है स्टूडेंट, और ये होती है मेरी रेडियस। अब सर्कल जो होता है ऐसे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी एक फिक्स डिस्टेंस से डिस्टेंस की क्या होती है, इक्वल होती है। और इस सर्कल में हम बहुत सारी रेडियस बना सकते हैं, और इन सब रेडियस की जो लेंथ होगी वो मेरी सेम कहलाती है। अब आता है मेरा डायमीटर। डायमीटर आपका क्या हो गया,
पास होता है और रेडियस का डबल होता है। तो अगर मैंने इसको नेम दे दिया AB, तो मेरी रेडियस हो गई OA एंड OB मेरी रेडियस हो गई। दीज आर द टू रेडियस एंड द डायमीटर विल बी, डायमीटर इज इक्वल टू AB। डायमीटर मेरा क्या होगा, AB होगा। ठीक है, डायमीटर मेरा क्या होगा बच्चों, AB होगा। ओके, डायमीटर वो होता है जो मेरा सेंटर से पास होगा बच्चों, और रेडियस का क्या हो गया डबल। तो वी कैन से कि AB विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OA और वी कैन से कि ट्वाइस ऑफ OB। OA एंड OB जो है वो ट्वाइस होंगे, ठीक है, किसके, आपके डायमीटर को जब हम, या फिर ऐसे कह लो कि इसमें जो रिलेशन होगा कि डायमीटर को अपन ने हाफ कर दिया तो रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि OA की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो AB को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दो। जैसे एक एग्जांपल लेके चले, आपके पास जैसे वैल्यू गिवन है R इक्वल टू, रेडियस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं जो इसकी वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर को हम D से बताते हैं, D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है, डायमीटर विल बी इक्वल टू डबल कर देंगे, तो इसमें मेरी वैल्यू क्या आएगी, 14 सेंटीमीटर। ये तो हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप, अगर आपको डायमीटर गिवन हो 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको गिवन हो, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इनमें रिलेशन होता है, डायमीटर डबल होता है और रेडियस जो होती है वो हाफ होती है डायमीटर का। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कोड। डायमीटर इज ऑल्सो अ कोड। कोड क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं, किसी भी सर्कल के अंदर सर्कमफेरेंस को, ठीक है, ये वाली जो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस के कोई भी 2 पॉइंट को आपने आपस में ज्वाइन कर दिया तो मेरी क्या वैल्यू बन जाती है, कोड आ जाती है। जो नेम है इसको देते हैं वो क्या होता है, कोड। सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया तो वो मेरा क्या कहलाता है बच्चों, कोड कहलाता है। जैसे इस कोड को हमने नेम दे दिया PQ, तो PQ इज अ कोड। PQ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरा कोड हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, इस कोड के थ्रू हमारा जो सर्कल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, ये वाला छोटा पार्ट है तो इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। ओके, और ये वाला पार्ट बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। उसके बाद एक टर्म और आपके गिवन है, इंटीरियर एक्सटीरियर वही है। इंटीरियर कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो वो मेरा इंटीरियर हो गया, कोई पॉइंट अगर सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है तो वो मेरा एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है सेक्टर। एक टर्म आपकी सेक्टर भी इंक्लूड है बच्चों। तो जो सेक्टर होता है वो मेरा क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। सेगमेंट की डेफिनेशन भी आपको बताई गई है बच्चों, तो सेगमेंट की डेफिनेशन हम लोग दे देते हैं, क्या होगा, सेक्टर। सबसे पहले बात करें स्टूडेंट, ये एक मेरे पास सर्कल है, ये मेरा सेंटर O है, इसके थ्रू मैंने एक कोड ले ली PQ। PQ मेरी एक कोड है बच्चों, ये वाला पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। और ये जो दिख रहा है सर्कमफेरेंस का पार्ट है ना, इतना बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, आर्क बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब ये जो आर्क होगी ये मेरी कौन सी होगी, माइनर आर्क होगी, और दिस इज माय मेजर आर्क। उसके बाद बच्चों मेरे पास जो वैल्यू है ये हो गया मेरा सर्कल के रिगार्डिंग। तो इसी तरीके से आपको सर्कल में बताना है। अब एक टर्म आती है सेक्टर। सेक्टर क्या होगा बच्चों, आपने दो रेडियस से मिलकर जो बना हुआ पार्ट होता है, जैसे पिज्जा का एक पीस हो गया तो वो मेरा क्या कहलाता है स्टूडेंट, सेक्टर कहलाता है। सेक्टर में ये वाला पार्ट हो गया मेरा माइनर और ये पार्ट हो गया मेरा मेजर सेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से मेरा सर्कल का
कंप्लीट होता है। और ये थे हमारा चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।